भारत देश में वैसे तो अनेकों रहस्यमय स्थान हैं, लेकिन आज हम जिस स्थान पर आपको लेकर चलने वाले हैं उसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। भारत में हम आजकल देखते हैं कि अपराध की दर धीरे धीरे साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यही हाल है। लोग अपनी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, ताले लगवा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं पाते, चोरी हो ही जाती है। यहाँ तक कि आम आदमी तो छोड़िए, सरकार भी इससे अछूती नहीं है। बैंकों में चोरी, सरकारी ऑफिसेस में चोरी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा एटीएम नाक के नीचे से उठा कर ले जाते हैं चोर। वो भी तब जब इतनी हाई सिक्योरिटी में इन चीजों को रखा जाता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक गांव ऐसा है जो कहता है कि हाँ, हमारे यहाँ कोई दरवाजा नहीं लगेगा, कोई ताला नहीं लगेगा। जी हाँ, ये एक दो घर की बात नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है पूरे गांव की। और ये पूरा गांव मानता है कि अगर किसी की हिम्मत है तो आए चोरी करके दिखा दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है और आखिर किस वजह से ऐसा हो रहा है। यकीन मानिए, यह न सिर्फ आपको हैरान कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया को ये बात हैरान कर रही है। आखिर क्यों इस गांव के लोग अपने घर में किवाड़ नहीं लगाते? आखिर न ताला, न किवाड़, न किसी भी तरीके से घर की सुरक्षा का कोई सामान, फिर भी आखिर इस गांव में चोरी क्यों नहीं होती? आखिर किस देवता की जीवित शक्ति ने हैरान कर रखा है पूरी दुनिया को? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। और हाँ, अगर वीडियो अंत तक नहीं देखना है तो कृपया करके वीडियो अभी से छोड़कर चले जाइए। चलिए शुरू करते हैं। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? जिन्हें भगवान में विश्वास ना हो वो एक बार इस गांव होकर जरूर आए, जहां देवता के रूप में साक्षात शनिदेव विराजमान है। कौन सा गांव? उस गांव का नाम है सिंगड़ापुर। हिंदू धर्म ग्रंथों में शनिदेव को न्यायाधीश अर्थात न्याय का देवता कहा गया है। प्रत्येक देवता की तरह भारत में वैसे तो शनिदेव के अनेकों मंदिर हैं, परंतु केवल 3 ही प्राचीन और चमत्कारिक पीठ हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनके रहस्य ऐसे हैं जो सबको हिला देते हैं। और इनमें भी शनि सिंगड़ापुर का काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि शनि सिंगड़ापुर ही वह स्थान है जो शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। सिंगड़ापुर में शनिदेव जागृत रूप से साक्षात विराजमान है, इसीलिए यहाँ घरों में लोग ताला नहीं लगाते। भगवान शनिदेव में लोगों की इतनी आस्था है कि बहुत से घरों में तो किवाड़ भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ की दुकानों और बैंक में भी ताला नहीं लगाया जाता। जी हाँ, आपने सही सुना, दुकानों और बैंकों में भी नहीं, क्योंकि आज तक यहाँ पर यदि कोई बाहरी या स्थानीय व्यक्ति चोरी करने का प्रयास करता है तो वह गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पाता। उससे पहले ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। चोर को चोरी कबूल भी करनी पड़ती है और शनि भगवान के समक्ष माफी भी मांगनी पड़ती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी चेष्टा की और उनका जीवन नरक बन गया। यहाँ के लोग कहते हैं कि शनिदेव स्वयं सबकी रखवाली करते हैं, इसीलिए उन्हीं के विश्वास पर हम लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते। आम्ही कधी कधी एक महिनाभर जरी बाहेर गावाला गेलो तर खाली फक्त आमच्या दुकानला हा लाकडी फळा लावलेला राहतो। 10 15 दिवस जरी बाहेर राहिलो। इसके अलावा यहाँ शनिदेव का एक और प्रत्यक्ष चमत्कार देखने को मिलता है, और यह इतना अद्भुत है कि आज तक यह रहस्य कोई नहीं जान पाए। इस शिला को ध्यान से देखिए, ये 5 फीट ऊंची है, जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। शनिदेव जिनको छाया पुत्र कहा जाता है, इसके बावजूद शनिदेव का चमत्कार ऐसा है कि यहाँ पर शनिदेव ने छाया से दूरी बना रखी है। मंदिर प्रांगण में आसपास भले ही छाया है, परंतु जहाँ शनिदेव की शिला है उसके ऊपर कोई भी छाया नहीं है। यहाँ तक कि बगल में एक नीम का पेड़ है, परंतु वह भी कभी शिला पर छाया नहीं कर पाता। यहाँ के लोग बताते हैं कि शिला के ऊपर छाया करने वाली नीम की पत्तियां पहले ही जल जाती हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस नीम के पेड़ में पत्तियां पूरी तरह जल चुकी हैं। हमने जब इस पर रिसर्च की तो हमने पाया कि वैज्ञानिकों ने इस नीम के पेड़ पर कई बार रिसर्च की है कि आखिर इसमें पत्तियां क्यों नहीं आती, परंतु इसका कुछ भी पता नहीं चल सका।
वैज्ञानिक इसलिए भी हैरान है कि पत्तियां ना होने के बावजूद यह नीम बिल्कुल हरी कैसे, ना इसमें पत्तियां आती हैं और ना ही यह सूखती है। संगमरमर से बने चबूतरे पर शनिदेव भगवान की काले रंग की शिला धूप में ही विराजमान है। यहाँ आंधी आए या तूफान, जाड़ा हो या बरसात या फिर गर्मियों में कड़कती धूप, हर एक ऋतु में शनिदेव यहाँ बिना किसी छाया के खुले आसमान के नीचे खड़े। शनिदेव की यह शिला स्वयंभू है। स्थानीय लोगों में इसके बारे में एक कथा है। कहते हैं कि हजारों साल पहले सिंगड़ापुर क्षेत्र में काफी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ के दौरान ही यह शिला कहीं से बहकर आई और एक बेरी के पेड़ में अटक गई। बाढ़ शांत हो जाने के बाद कुछ गांव वाले अपने मवेशी चराने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बेरी के पेड़ में अटकी एक काली शिला को देखा। कहते हैं कि एक गडरिये ने अपनी छड़ी से शिला को हिलाने की कोशिश की, परंतु इस दौरान शिला से खून बहने लगा और वह सभी डर गए। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन सैकड़ों गांव वाले उस जगह पर पहुंच गए, परंतु वह शिला किसी के हिलाए न हिली और सभी लोग वापस घर आ गए। उसी रात एक गांव वाले को स्वप्न में शनिदेव ने कहा कि वह शिला मेरा ही प्रतिरूप है, उसे केवल मामा भांजे ही उठा सकते हैं। तुम उस शिला को गांव लाकर गांव के बीच में स्थापित करो। इसके बाद अगले दिन गांव वाले फिर उस जगह पहुंचे और जिस शिला को 100 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाए थे, उससे केवल मामा भांजे ने ही मिलकर उठा लिया। जिसके बाद उस शिला को गांव के बीच में स्थापित कर दिया गया। शिला में वह छड़ी का निशान आज भी बना हुआ है। शनिदेव की यह शिला पृथ्वी पर कब प्रकट हुई कोई नहीं जानता, परंतु मान्यता है कि कलयुग की शुरुआत में यह शिला चरवाहों को मिली थी। प्रत्येक शनिवार तथा शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को यहाँ भगवान का विशेष पूजन व अभिषेक होता है। सिंगड़ापुर के शनिदेव पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, इसलिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। एक मान्यता यह भी है कि यदि मामा भांजे एक साथ दर्शन व पूजन करे तो अधिक लाभ मिलता है। आज इस स्थान को देखने के लिए न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भारत आते हैं। कहते हैं कि यहाँ आकर जो भी दर्शन करता है उनके सारे कष्टों का निवारण होता है। भगवान शनि उस पर कृपा करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।